हमारे यहाँ तपस्या का एक और रूप है, व्रत। आप सबसे पहले नियंत्रित करते हैं अपने आप को अपनी जिह्वा से, मतलब मन को कब्जे में लाना है तो ध्यान रख लेना कि सबसे पहले स्वाद जीतना शुरू करो। जीभ के दो काम है, बोलना और स्वाद लेना। अगर आप अपने बोलने पर कंट्रोल कर सकें, व्यवहार शास्त्र एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। आपकी जिंदगी की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका व्यवहार कैसा है। जिन लोगों का लोक व्यवहार बहुत अच्छा होता है वे लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति रिश्तों में भी बटी हुई है। अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का लाभ लेकर आप बहुत जल्दी आगे जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी अकेले की ताकत छोटी है, आपकी अपनी अकेले की बुद्धि छोटी है। जब आपके साथ दूसरे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं तो चमत्कार हो जाता है। जो अपने ही ज्ञान के घमंड में रहते हैं उनकी शक्ति नहीं बन पाती। रावण के 10 सिर, हाथ तो 2 ही थे, दिमाग बहुत था, हाथ ज्यादा नहीं थे। दुर्गा माता के सिर बहुत सारे नहीं है, सिर 1 है, हाथ 8 है, इसलिए दुर्गा शक्ति है। ये याद रख लेना। मतलब ये है कि जिसका विचार, जिसकी योजना, जिसके घर में विचारों की एकता हो और काम करने वाले हाथ अनेक हों, हर दिशा में काम करने वाले आदमी साथ जुड़े हुए हों, जहां ये संगठन की शक्ति होती है उसी का नाम शक्ति है। यही शक्ति रिश्तों की शक्ति है। इसलिए दुर्गा दुर्गति नाशनी है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, वो दुर्गति मिटाती है, इसलिए वो शक्ति है। अनेक हाथ जहां एक जगह जुड़ गए, क्योंकि वो माँ है, जगदम्बा है, वो परमेश्वरी है, वो ममतामयी है, वो करुणामयी है, वो दयामयी है, वो क्षमा है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जगदम्बा माँ सबके अंदर क्षमा बनकर बैठी है, वही दया बनकर बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि रूप में भी स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, लज्जा बनकर बैठी है। ये लज्जा बहुत बड़ी शक्ति है। बड़ों की का सम्मान करना या फिर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, कहीं शर्मिंदगी अनुभव करना, विदाउट वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए एक शब्द चलता है, बिजी विदाउट वर्क। बिजी बहुत हैं लेकिन काम कोई नहीं है और ना काम करना चाहते। बैठे बैठे मोबाइल, व्हाट्सएप चलता रहेगा, बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे, टाइम खराब करते रहेंगे। काम बताइए तो कहेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज मूड नहीं है। अगर रास्ते में चलते चलते कुत्ता उनके पीछे लग जाए तो ये कहेंगे क्या मूड नहीं है, आप नहीं भाग सकते भाई साहब, कल काटना, कल आएंगे। कुत्ता पीछे लग जाए उसी समय छोड़ करके, मूड वूड छोड़ के, सुविधा असुविधा छोड़ के तुरंत भागेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अगर कहीं कोई सांड खड़ा हुआ हो और वो मारने के लिए दौड़े, आदमी उस समय कहेगा अभी भागने का मूड नहीं है, तुरंत भागेगा। घर में कोई चिंगारी लग जाए उस समय उसे देख के कहें अभी मत फैलना क्योंकि मूड नहीं है। आदमी जिस भी परिस्थिति में होता है, कठिनाई सामने है, संकट सामने है, तुरंत निकल कर भागता है। लेकिन जिस समय उसे ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, कुछ बनने की बात कही जाए या अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, तो उसमें नहीं आएगा, कहेगा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसलिए तो कितना भी किसी ने कहा हो कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, आप सुंदर दिखाई देंगे क्रीम पाउडर से नहीं, आपका शरीर अगर स्वस्थ है
तो स्वास्थ्य में ही सुंदरता होती है। स्वास्थ्य से बढ़कर सुंदरता दुनिया में कुछ भी नहीं होती। आदमी सुनेगा और ये कहेगा बात ठीक, बहुत अच्छी, ताली भी बजाएगा, लेकिन करेंगे कल परसों अगले महीने, अभी तो ठीक मौसम नहीं है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, डिग्री 40 चल रही है आजकल, तापमान तेज है, थोड़ा मौसम सही हो जाए। वो मौसम की प्रतीक्षा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको लज्जा नहीं आती, स्वयं पर पश्चाताप भी नहीं करते। वो हंस देंगे और कहेंगे क्या करें, आदत ऐसी पड़ी हुई, माँ बाप ने ऐसे पाला है। जिन लोगों को अपने ऊपर शर्म आती है कि कितना वक्त मेरी जिंदगी का निकल गया और बचा ही कितना है, इस जिंदगी के जिम्मेदार हम ही तो थे। अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो कोई चमत्कार करने वाला हमारे लिए आने वाला नहीं। ये चमत्कार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए समझ लेना चाहिए, जब ये कहा गया दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो देवी सबके अंदर लज्जा बन के बैठी है, उस शक्ति को, लज्जा की शक्ति को बारंबार प्रणाम है। जिसको लाज आती है ना, वो कुछ बन जाता है। जिसको अपने देश की लाज रखनी है, अपने माँ के दूध की लाज रखनी है, अपने गुरुओं का मान की लाज रखनी है, वो व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ बनता है। जिसके अंदर लाज शर्म है ही नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला। कितनी अद्भुत चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है, और इन दिनों आपको तपस्या करने का मौका दिया गया। उन्हीं में एक अवसर ये भी है कि आप तपस्या कर सकें, तो आपके जीवन में व्रत हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, शक्ति की उपासना के लिए हम सभी लोगों को एक तो लज्जा को महत्व देना चाहिए, दूसरा व्रत को महत्व दें। व्रत में महत्व देते देते अपनी जिह्वा पर नियंत्रण लगाएं, अपने स्वाद पर नियंत्रण लगाएं। कुछ चीज़ें सिर्फ स्वाद वाली ही होती हैं, स्वास्थ्य वाली नहीं होती। जो स्वास्थ्य ना दे और भले ही कितनी भी स्वाद क्यों ना हो, वो जिंदगी को बेस्वाद बना देगी। जीभ को जरूर थोड़ी देर के लिए स्वाद दे सकती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी को सेहत का स्वाद दे सके, ऐसी चीज़ों को पसंद करने वाले बन जाओ। भले ही वो जायका ना देती हो, लेकिन सेहत देती हो।